जय हिंद। मेरा नाम गना रमन सिंह है। मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि मैं ये चीज़ें सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल्स तक ऐसे वीडियो सर्कुलेट नहीं कराना चाहता था। मुझे लगता था, मुझे न्याय व्यवस्था से इतनी उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिल जाएगा। इसलिए मैं पिछले 1 साल से चुप था। मैं जितनी भी प्रकार की चीज़ें कर सकता था, मैं जहाँ भी कंप्लेंट्स दे सकता था, मैं जहाँ भी एप्लीकेशन दे सकता था, मैंने दी। एट दिस पॉइंट आई एम हेल्पलेस, आई एम टायर्ड। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया है। मैं अपने घर की सिचुएशन बताता हूँ आपको। अगस्त अगस्त साल 2024 में मेरे दादाश्री का देहांत हो गया। उनके देहांत के पश्चात वही जो हर घर में होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, तो मैं इसके लिए आपके पास नहीं आया हूँ। ये होता है, हर जगह होता है कि प्रॉपर्टी का कुछ इशू आ जाता है, कुछ आ जाता है। आई एम नॉट हियर फॉर दैट थिंग। तो बट स्टिल आई एम टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो आफ्टर द डिमाइज ऑफ माय ग्रैंडफादर, they were there. So my grandfather had left 18 lakh rupees in his bank account. 18 लाख रुपए वो अपने अकाउंट में छोड़ के गए थे, which were supposed to be equally divided between these two people. दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए था, बट मेरे बड़े पापा श्री शक्ति सेन सिंह, उनके कुछ अलग प्लान्स थे। उन्होंने वो चीज़ें विड्रॉ कर ली विदाउट इवन नोटिफाइंग द बैंक, विच इज़ एन ऑफेंस आई बिलीव। कि अगर एक इंसान मर चुका है, उसकी आप डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसको बैंक को आप बता नहीं रहे हो कि वो बंदा मर चुका है, और आप डेली बेसिस पे यूपीआई की हेल्प से, आधार कार्ड की मदद से, एटीएम कार्ड की मदद से, यूजिंग ओटीपी, यूजिंग हिज सिम कार्ड, दे हैड एवरीथिंग अलॉन्ग विथ हिम। सो सारा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ओके ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मनी, वी लेफ्ट दैट थिंग एज वेल। ही यूज टू ओन सम व्हीकल्स, वी आर नॉट गेटिंग दैट, इट्स नॉट अबाउट दिस। देन the main thing, Jameen, the property, at least we deserve that, right? My father and my uncle, they are two brothers, so it is supposed to be divided into two, right? But the thing is that my uncle, my bade papa Saktishen Singh, had different plans. He prepared some false documents, and with the help of those documents उन्होंने सारी चीज़ें क्लेम कर ली, सारी ज़मीन क्लेम कर ली। बट वी नो आई एम नॉट सपोज टू बी हेयर फॉर दैट थिंग। उसके लिए हम जुडिशरी के पास जा रहे हैं, उसके पास हमने कोर्ट में केस फाइल कर रखी है, हम उनके चक्कर लगा रहे हैं। एंड वी आर डन विद दैट, वी आर डूइंग दैट, वी हैव होप इन द जुडिशरी, वी हैव होप एंड फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वी आर नॉट हियर फॉर, आई एम नॉट हियर फॉर दैट। बट द थिंग इज कि पुलिस, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ पुलिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थॉट कि मैं एक सर्विंग सोल्जर हूँ, करंटली जेएनके में पोस्टेड हूँ। आई वॉज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि पुलिस तो एटलीस्ट साथ देगी, लॉ एंड ऑर्डर साथ देगा। होता क्या है कि मेरे पिताश्री जिस दिन गए, जिस दिन उन्होंने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करी, उसके बाद में उनको कई सारी धमकियाँ मिली कि केस नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा वैसा जो भी था उनका बड़े पापा के द्वारा। और बड़े पापा के जो बेटे हैं राजन सिंह, ही इज एन हिस्ट्री शीटर। लूट, जाली नोट, बहुत सारी चीज़ों में उनका नाम है। अगर पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे तो बहुत सारी केसेस हैं, यहाँ तक कि उनका न्यूज़पेपर में भी नाम और फोटो आ रखी है। सो ही इज़ एन हिस्ट्री शीटर। तो उनके द्वारा धमकियाँ दी जाने लगी। मुझे कोई धमकी नहीं आई यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे था। मेरे मम्मी पापा वहाँ गाँव में है, रामपुर, मेरा गाँव है रामपुर, महाराजगंज, भैरवदासपुर, आजमगढ़ जिला, यूपी। सो वहाँ पे उनके पास कई सारी धमकियाँ आने लगी, केस मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कई बार वो रास्ते में आ जा रहे हैं, मार्केट आ जा रहे हैं, तो गांव का रास्ता वैसे ही सुनसान होता है। रात के समय कभी शाम को 7-8 बजे कहीं पड़ गए तो रास्ते में रोक लिए जाते थे। ये सब के बाद जब हम पुलिस के पास गए, पुलिस का कोई वो नहीं है। पुलिस कहती है, पहले हमें पता ही नहीं चला कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। पुलिस कहती है जब कुछ होगा तब आना। मतलब एक प्रिकॉशनरी मेजर क्या पुलिस नहीं ले सकती है? चलिए ठीक है, यहाँ तक भी मान लेते हैं कि बहुत उनके पास केसेस आते होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, हमने मान लिया। फिर क्या हुआ, मेरे पापा को, मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे पापा को 12 मई को फ़ोन वगैरह आता है, उनको बताया जाता है कि तुम केस वापस ले लो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद सब डर गए थे। मेरे पास फ़ोन आया, मम्मी पापा आपस में बात किए, तो हमने डिसाइड किया कि हम पुलिस को रिपोर्ट करते। अब तो चीज़ें हैं, क्रेडेंशियल्स हैं हमारे पास, ऑल्दो वी डिड नॉट हैड एनी कॉल रिकॉर्डिंग और एनीथिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, रैंडम नंबर से फ़ोन आया, ऐसा कुछ हो जाएगा, मम्मी पापा को उतना पता ही नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने वो चीज़ जाके सीओ सगरी ऑफिस, एसपी ऑफिस और लोकल पुलिस थाना महाराजगंज, हर जगह कंप्लेंट देने का ट्राई किया। और मैटर ऑफ फैक्ट कि आज तक 1 साल हो गया, एक एफआईआर दाखिल नहीं हुई है। उन्होंने वो कंप्लेंट की 13 मई की सुबह में, दोपहर में, चारों तरफ घूम के, कहीं कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे जब जाके कंप्लेंट दाखिल की कि मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, वो तो फिर वही आंसर कि जब कुछ होगा तब आना।
मतलब बंदा मर जाए तब आए, चलिए ठीक है, वो ठीक है। फिर 13 मई की शाम को मेरे पापा रास्ते में से आ रहे थे, घर की तरफ लौट रहे थे, शाम को अंधेरा हो था, 7:30-8 बजे की बात है। उनको 2 लोग रास्ते में रोकते हैं, राजन सिंह और एक और कोई था उनका साथी। वो रोकते हैं, उन पे चाकू से हमला करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। चाकू से हमला कर देते हैं। वो तो उनको कहीं और मारना चाहते थे, परंतु किस्मत हमारे साथ में थी जो वो बच गए। मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ 1 मिनट। उसके बाद उनका इतना खून निकला, ही वॉज ब्लीडिंग लाइक दिस। आई एम एक्सट्रीमली। सर आपका नाम बताओ जा तो कहाँ से नाम का जान के करवा शख्स हैं कि पैसा रुपया दे के उज्जत कर खा के और दोबारा फिर फोन करने की सर पैर में से मत बोलो, लेकिन हमारा कोनो साहब ये देखिए इतना खून है, ऐसे लग रहा है पानी बह रहा है। मैं तो बहालूंगा यहाँ पे, मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, मैं इसके लिए कसम खा के आया हूँ। हमारे जेठ और उनका लड़का राजन सिंह, लेकिन हमारा कोनो साहब सुनवाई नहीं। मैं तो खा लूंगा, लेकिन ये क्यों खा रहे हैं? और अगर ये चाकू किस लिए खाएंगे? ये इतना खून किस लिए बहाएंगे? ये बहाएंगे तो इसके बाद, इतना खून निकलने के बाद ये चीज, सारी वीडियोस, सारी कंप्लेंट की फाइल्स वगैरह मैं सब अब इसके साथ अटैच कर दूंगा। इतने के बाद मुझे उम्मीद थी कि कम से कम पुलिस एक FIR तो लिख लेगी। ये हुआ रात को 8, 8:30-9 बजे। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा तो काफ़ी बुरी कंडीशन में थे। मम्मी ने 112 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई। पुलिस लोकल थाना से टाइप कर जाती है, एंड लोकल थाना इज टोटली बायस्ड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट लोकल थाना इज एक्सट्रीमली बायस्ड टुवर्ड्स द अदर पार्टी। आई डोंट नो व्हाट इंटरेस्ट दे डू हैव, आई डोंट वांट टू से इट ऑन द वीडियो, बट लोकल थाना इज टोटली बायस्ड। वो 112 पे आए। उन्होंने फिर बोला कोई बात नहीं, इसकी जाओ दवा करा लो, पट्टी करा लो। अरे दवा पट्टी करा लो, चाकू लगा हुआ है यार, चाकू लगा हुआ है। फिर उनको बोला गया कि FIR करो, कुछ लेके चलो, गाड़ी में लेके चलो, कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज कुछ दिला दो, कम से कम फर्स्ट एड तो करा दो। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, एक काम करो कल आना, कल हम इसके बारे में देखेंगे। चाकू आज लगा है, आज ब्लीडिंग स्टॉप कर लो, कल आना। मेक्स नो सेंस टू मी, मे बी आई एम नॉट अवेयर विद द कॉन्सेप्ट हाउ द पुलिस वर्क्स, मे बी आई एम अनअवेयर, या फिर आप ही बताइएगा ये कैसे चीज़ें। क्या ये है कि किसी को चाकू लगा है, वो खून बह रहा है, उस पर हमला हुआ है और उसको बोला जाए जाओ एक काम करो पट्टी वट्टी कर लो, कल आना, फिर देखेंगे। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप बताइएगा। कहीं कोई FIR कुछ नहीं हुआ, सारी बातें क्लियर थी, सबको पता था। जिस चीज़ के लिए 4 महीने से बोला जा रहा है ये बंदा मुझ पे हमला कर देगा, ये बंदा मुझ पे हमला कर देगा, वो बंदा हमला भी कर देता है तो भी उसको कुछ नहीं किया जाता है। बहुत प्रेशर देने के बाद एक NCR दाखिल किया जाता है, वो भी दोनों के नाम पे, और दिखा दिया जाता है इसको आपसी मारपीट। आपसी मारपीट में एक बंदे के चाकू लग गया, एक बंदे की खरोच तक नहीं आई। उस मौके की जांच नहीं होती, कुछ नहीं होती। मेरे दादा जो जमीन थी जो मेरे दादाजी छोड़ के गए थे, वो दोनों में आधा आधा होना चाहिए। उसके लिए पूरे कागज पत्र इन्होंने गलत तैयार करा के सारे अपने नाम करा लिए, जिसको हम कोर्ट के थ्रू एक खारिज ऑलरेडी इनकी क्वैश करा चुकी हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी इनके क्वैश करा चुके हैं। अभी लड़ाई इस बात की चल रही है कोर्ट में कि दोनों के नाम पे आधा आधा शेयर आ जाए, आधा आधा। तो उसमें चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तारीख वगैरह भी कोर्ट की उतनी नहीं लगती है, तो वो चीज़ों में हम लड़ रहे हैं। लेकिन पहले क्या था कि वो ज़मीन पूरा इन्होंने अपने नाम पे ही करा ली थी, पता नहीं कैसे, बिना किसी सिग्नेचर की, कैसे, मुझे नहीं पता कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। बट उसके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई। मैंने मेरी यूनिट से डेमी ऑफिशियल लेटर्स भिजवाए 2-2 बार, 3-3 बार, और उसके बाद में कई चीज़ें करने के बाद तो वो चीज़ें कैंसिल हुई। अभी और खारिज दाखिल हो रही है और चीज़ें हो रही है, बट इसके साथ में अभी ये चीज़ें रुकी नहीं। मई महीना आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर, आई वाज पार्ट ऑफ इट। मैं क्या बोलूँ, मुझे इस बात पे सच में हंसी आती है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर में, यहाँ पूरे रिस्क में, पूरे जोश में, मैं इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं मांग रहा हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मैंने कसम खा रखी है, मैंने कसम परेड कर रखी है, मुझे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो मैं इसके लिए नहीं आपसे मांग रहा हूँ कि हाँ मैं ऑपरेशन सिंदूर लड़ रहा हूँ। मैंने जब लड़ना था तब लड़ा, मैं उसका पार्ट था। लेकिन कम से कम मेरे पास अभी था, एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते तो उसको इतना न्याय मिल सकता है, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, पुलिस ने आया, बहुत बार धमकाया, मेरे पापा को ले गए, 6-6 घंटे बंद करके रखा है। कितनी बार 6 घंटा 8 घंटा आप किसी बंदे को गर्मी में, अप्रैल मई जून के महीने में बंद रखोगे, प्यास से पानी मांगता है तो ऐसे क्रिमिनल की तरह ऐसे बैठा के रखते और थप्पड़ मारते कि पानी पिएगा तो पानी पिएगा। मुझे नहीं पता ये किस ऑफेंस की, जो बंदे का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अब होगा तो मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि मैं दरोगा अशोक सिंह
इनका नाम खुल के लेना चाहूँगा। ये भी है, इनकी एक पूरी मशीनरी है, इनकी पूरी एक टीम भी है पीछे जो ये चीज़ों में इनका सपोर्ट कर रही है। आई डोंट नो क्या इनका मोटिव है, क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, बट आई डोंट नो। मैंने जब इनसे कई बार फ़ोन पे बात की, एक बार क्या हुआ 16 नवंबर 2025 को 16 नवंबर 2025 को मेरे मम्मी पापा को फ़ोन आता है दोपहर में कि काम करो आप थाने पे आ जाओ। उससे एक दिन पहले कुछ तो वाद विवाद हुआ था मेरी मम्मी में और मेरी बड़ी मम्मी में, तो ऑब्वियसली वो उनके साइड से थे, तो उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था। तो उसके बाद में मेरी मम्मी को बोला गया कि मेरे मम्मी पापा को बोला गया कि एक काम करो आप थाने में आ जाओ, आपका स्टेटमेंट लेना है। तो पुलिस बोला तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे कैसे चलेगा। जैसे ही वो पुलिस थाने में घुसे, गाड़ी पार्क की, उसके बाद लेडीज़ पुलिस मम्मी को, जेंट्स पुलिस पापा को थप्पड़ पे थप्पड़ मार के नो कैमरा जोन ले कर रहे। आप, मैं बस ये बोल रहा हूँ 16 नवंबर दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक 3 PM to 4 PM द कैमरा CCTV फुटेज शुड बी रिजर्व, शुड बी रीचेक्ड। मेरी बात मत मानो, मेरे माता पिता की बात मत मानो, मैं बस चाहता हूँ वो फुटेज बस रिव्यू हो जाए इस बार। उसमें आपको दिख जाएगा क्या हो रहा क्या है। उनको नो कैमरा जोन में ले गया गया, ऐसे कोनों में जहाँ पे कैमरे नहीं थे। कोई कोहनी से मार रहा है, कोई पैर से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है। इतनी बुरी तरीके से इनको 2 घंटे 3 घंटे लगातार पीटा गया है। उसके बाद कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली आई एम स्टूपिड टू आस्क दिस। If a person is beating someone, he has already prepared his ground. He is not going to take them for medical examination. That's very clear. वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। उसके बाद में इन पे फॉल्स चार्जेस भी लगा दिए गए। पता नहीं किसी गुड़िया मैडम को, पूरी पुलिस का महकमा है, मेरी क्या बोले, पूरा महकमा है, मेरे माता पिता गए और उनसे लड़ लिए, ऐसा दिखाया गया। आप मेरे पे भरोसा मत करें, आप किसी पर मत करें। बस ये CCTV फुटेज जो भी, अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचती है, प्रशासन कहीं भी कोई भी है, आप किसी पे भरोसा ना करें, आप बस CCTV फुटेज चेक कर लें। ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद में भी अभी भी हम जब चारों तरफ घूम रहे हैं, मैंने 2-3 बार अपनी यूनिट से ऑफिशियल लेटर्स मेंशनिंग SP, SSP, TM, SHO, लोकल थाना प्रभारी, एवरीवन, CO, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। और होता क्या है कि कितनी बार मैंने जन सुनवाई ऐप पे, जन सुनवाई पोर्टल है जो यूपी गवर्नमेंट का, उस पर कई बार चीज़ें मैंने अपनी तरफ से कंप्लेन की, मम्मी पापा ने की, पिछले साल भर से हम यही कर रहे हैं, सब करके थक चुके हैं। उस पर क्या होता है, हम कोई कंप्लेन डालते हैं, उसका महीने भर में निस्तारण हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कोई लैंड डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, किसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, कोई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड केस है, कम से कम जिसके साथ हुआ है उससे एक बार मिलेगा तो बंदा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई ऑफिसर कोई मिलेगा तो कोई ऑन ग्राउंड आके चेक तो करेगा, हाँ भाई तेरे साथ जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये रिपोर्ट्स कहाँ से प्रिपेयर हो जा रही है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो विच काइंड ऑफ मशीनरी इज वर्किंग बिहाइंड दिस, बट द थिंग इज कि नो वन इज इवन आस्किंग देम कि क्या हुआ। मैं यहाँ से कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा फाइल कर रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आ रहा, कोई एक ऑफिशियल विजिट नहीं हो रही है। बस अचानक से चीजें ऐप पे दिखता है, आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है, योर प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व। कैसे, हाउ, नो वन केम टू आस्क मी। एंड होता क्या है, मेरे मम्मी पापा जब भी पुलिस स्टेशन जाएंगे, जब भी कहीं जाएंगे, या पुलिस को कहीं रास्ते में भी मिल जाएंगे, पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, उनको स्टेशन में खड़ा किया जाएगा, प्रॉपर पोज करने बोला जाएगा, हाँ ऐसे खड़े रहो। पुलिस के आगे आप जानते हो कितना ही कोई रेजिस्ट कर सकता है। जब आपको मार पीटा जाएगा, गाली दी जाएगी, आपकी गाड़ी की चाबी रख ली जाएगी कि जा तेरी गाड़ी नहीं देता हूँ, तो फोटो खिंचवा मेरे साथ तब दूँ। तो यहाँ पे खड़े होंगे हमारे दरोगा अशोक जी, यहाँ पे मेरे मजबूर बाप को खड़ा किया जाएगा और फोटो ले ली जाएगी, क्या बोल के कि फोटो ऐसी चाहिए केस के लिए। और जब ऊपर से वो जन सुनवाई पोर्टल की चीज़ें आएंगी, एट दी एंड मेरा मेन कंसर्न यही है कि उसमें वो रिपोर्ट लगा के दे देंगे, वो फोटो पेस्ट कर देंगे कि हाँ आई हैव मेट दिस पर्सन। अब मैं मानता हूँ कि जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उनको ये चीज़ें नहीं पता, उनके पास ऐसी बहुत चीज़ें आती होंगी, उनके पास इतना टाइम नहीं है। बट द थिंग इज कि मैं बस एक थर्ड पार्टी इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, एक न्यूट्रल पार्टी, अ पार्टी विच हैव नो कनेक्शन विद माई पेरेंट्स, विद देम or with my uncle. Just come and have a neutral perspective and inspect all the situation, and you will get to the idea what is exactly happening here. So that's my basic concern. नवंबर में, in the month of November 2025, 27 या 29 नवंबर को मेरे मम्मी पापा तो योगी जी का जो दरबार लगता है, जनता दरबार, उसमें भी गए थे। मम्मी गई थी मेरी, उन्होंने अपने, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे कंप्लेंट होते हैं तो सबके पास रुक के सुन नहीं सकते, इन्होंने कंप्लेन दी, उसमें पूरी डिटेल में जानकारी थी, सब कुछ था। वो समस्या का भी साथ से हम ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैं उसका भी रेफरेंस डाल दूंगा, कंप्लेन नंबर भी, उसका भी 1-1.5 महीने में उसका भी निस्तारण दिखा दिया कि हाँ ये समस्या सॉल्व हो गई। बट
एक छोटा से छोटा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तक मिलने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया कि हाँ किस कंडीशन में रह रहे हो। अगर वो आता तो उसको पता चलता। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे मेरे जो मम्मी पापा हैं इस टाइम में, वो झोपड़ी में रह रहे हैं। किस कंडीशन में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। 1 मिनट बस। ऐसी कंडीशन आ रखी है इस समय में, पैसे रुपए होते हुए भी, सारे पैसे तो फिलहाल इस समय मैं कम से कम 6 लाख रुपए केस में खर्च कर चुका हूँ। यहाँ वहाँ भाग दौड़ में, हर जगह खारिज दाखिल कराने में, हर जगह पैसे लगते हैं। वो तो लगना ही लगना है, इसमें सबका नुकसान है। इस समय मेरे माता पिता की यह हालत है कि वो अपनी ज़मीन में, अपनी पुश्तैनी ज़मीन में ना अपने पुश्तैनी घर में घुस सकते हैं, उनको घुसने नहीं दिया जा सकता। पुलिस का पूरा समर्थन है अपोजिट पार्टी को। अगर घुसने की कोशिश भी की तो कल पता नहीं मेरे माँ बाप को मार पीट दे क्या करे। पुलिस ने 16 नवंबर के बाद एक धमकी दे रही थी मेरे माता पिता को कि तुम रुक जाओ। उन पर फॉल्स चार्जेस पता नहीं क्या क्या लगाए हैं, मुझे इस वक्त नहीं पता, बहुत सारे केसेस लगा दिए हैं। उन्होंने ये भी बोल रखा है कि रुक जाओ, तुम्हें अगले 6 महीने में तुम्हें कहाँ गायब कर देंगे हम पता भी नहीं चलेगा। और हो भी सकता है, हो भी सकता है। महाराजगंज पुलिस थाना बहुत ताकतवर है, पता चलेगा कोई गलत कहीं असला मिल गया, कहीं ड्रग्स मिल गया। I'm predicting the future. I'm predicting the future. Maybe somewhere they will be able to figure out that my parents are the biggest criminal ever this country had, and maybe they will be killed in the encounter. कुछ भी हो सकता है। Even when I once in a very serious situation, I called दरोगा अशोक कि जैन साहब सर ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे माता पिता के साथ, ये वो। At that time that person has a told कि बेटा वो जो हो रहा ठीक है, तुम जहाँ हो वहीं रहो। महाराजगंज जाने की गलती नहीं करना, आजमगढ़ आने की गलती नहीं करना। नौकरी से जाओगे क्या पता जान से भी जाओ। 1 साल हो गया है, मैं एक सर्विंग सोल्जर हूँ। छुट्टी जाता हूँ तो कहीं अपनी मौसी घर रह लेता हूँ, कहीं रह लेता हूँ, अपने घर नहीं जाता हूँ। मैं अपने माता पिता से मिल नहीं पाया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं दरोगा अशोक जी क्या करते हैं। महाराजगंज पुलिस थाने कौन सा केस लगा दे मुझ पर। आप आज भी मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम इन दिस फोर्सेस, तो मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा। मैं कहीं कभी कुछ एक मैंने चिड़िया तक नहीं मारी, मैं और क्या करूँगा। मैं किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ नहीं। लेकिन क्या पता मैं अगली छुट्टी जब जाऊँ उसके बाद मेरे पे कितने केसेस हो। ये देखिए ऐसी चीजें होती हैं। एक झोपड़ी भी डालने की कोशिश की जाए, एक टेम्परेरी ऐसे बैम्बू शेड भी बनाने की कोशिश की जाए। अरे भैया इतनी ठंडी है, इतनी गर्मी है, इंसान कहीं तो रहेगा। यूपी में ठंडी देख रहे हो आप। इस टाइम में वो ये हाल है मेरे माता पिता का कि वो ऐसे ताड़पत्री में रह रहे हैं। मैं उसका भी वीडियो इसके साथ में अटैच कर दूंगा। ऐसे ताड़पत्री में रह रहे हैं, कैसी कंडीशन में रह रहे हैं उन्हीं को पता है। इन ह्यूमन लिविंग कंडीशंस है। मेरे पापा को सांप काट चुका है। क्यों? क्योंकि ऐसे मड़ई टाइप का भी नहीं है, एक ऐसे ताड़पत्री सा है उसमें रह रहे हैं। सांप काट चुका है, वो तो सही टाइम पे दवा मिल गई इसलिए बच गया। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इतनी रिपोर्ट्स दी मैंने अपनी तरफ से। मैंने कितने ईमेल्स भेज रखे हैं, कितने स्पीड पोस्ट भेज रखे हैं कि साहब मेरे ऐसे ऐसे है, मेरे माता पिता को रहने के लिए एक घर तक नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पुश्तैनी घर में घुसा दो, हमें मत घुसाओ, उसका केस क्लियर होने दो। एक टेम्परेरी शेड बांध लेने दो कहीं ज़मीन में। हमारी ज़मीन है, हमें कहीं और थोड़ा उनसे 100 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर घर बना लेने दो हमारी ज़मीन में। उसके लिए भी पुलिस रेडी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन पुलिस उनके साइड से पूरी तरफ है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी पुलिस हमें कहती है, जब उनकी बात आती है तो पुलिस बोलती है कि नहीं ये हमारी ज्यूरिडिक्शन में आता है। जैसे ही कोई चीज़ हमारी साइड आती है पुलिस बोलती है ये राजस्व का मामला है। राजस्व का मामला है तो आप क्यों आते हो बार बार बीच में? ऐसी कंडीशंस हैं। मैं लास्ट में मजबूर होकर आपके पास आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।